ये जो बहनों की तरफ ये विचार है ये थोड़ी सिमेट लो, क्योंकि जो सामूहिक वाली बहनें हैं तो बहनों की तरफ की जो विचार है ना उसको थोड़ा सा एक पत्र जो आया हुआ है, कोई सवाल नहीं है कि जिस पर चर्चा हम करें, लेकिन ऐसे ही पत्रों की प्रशंसा उसमें की छोड़ दीजिए आप। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपका ये कर्म सिद्धांत या जैन धर्म विश्व में पहुंचे, तो उसके लिए केवल परमात्मा के सिद्धांत की विवेचना पर्याप्त नहीं है। उन सिद्धांतों को, उन प्रयोगों को वर्तमान में जिन्होंने प्रैक्टिकल करके रिजल्ट पाए हैं, उनके अनुभव उसके साथ जुड़ने बहुत जरूरी होते हैं। जब तक वो अनुभव प्रैक्टिकल प्रयोग की रिपोर्ट साथ में नहीं जुड़ती है, तब तक किसी भी सिद्धांत को जनता स्वीकार नहीं करती है। कल जैन यूनिवर्सिटी से 2 उच्च स्तरीय विद्वान आए हुए थे, बहनें। प्रयोजन यही था कि जो कार्यक्रम चल रहे हैं, हम लोग अनट्रेंड टीचर हैं, मैं मेरी बात कर रहा हूं। हम अनट्रेंड टीचर हैं, हमको कोई टीचिंग की ट्रेनिंग नहीं है। हम अनट्रेंड स्पीकर हैं, हमें कोई स्पीकिंग की ट्रेनिंग ली हुई नहीं है। और यदि सिस्टमेटिक ढंग से कोई बात आगे पहुंचानी हो, तो जिनके पास उसकी सिस्टम है, ट्रेनिंग है, उनकी बहुत बड़ी जरूरत होती है। तो इतने सारे शिविर, इतने सारे कार्यक्रम, और अब तक उसका कोई सिलेबस व्यवस्थित बन नहीं पाया। तो मैंने चंदा जी से बात करी थी कि यदि आप सहयोग कर सके, तो उन्होंने 2 व्यक्तियों को कल भेजा था। उन्होंने कहा हम ये काम करेंगे, जो जो रिकॉर्डिंग है हमको दे दीजिए, लेकिन साथ में उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगा कि आप जो प्रयोग करा रहे हैं उसका प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या है। वो जब तक उसके साथ नहीं जुड़ेगा, तब तक आपके ग्रंथ का मूल्य केवल फिलॉसफी का है, प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए बार बार आप लोगों को संकेत दिया जाता है कि जो जो प्रयोग आप करो, लिख करके उसके नेगेटिव पॉजिटिव जो भी रिजल्ट आए हैं, नहीं आए हैं, नहीं आए, लेकिन वो अपने देने चाहिए। उससे कनेक्शन का अवसर मिलता है। कल रात अपने महावीर गाथा सुनी, और उसमें यदि रेफरेंस को आप सही तरीके से ले सको, तो परमात्मा ने चौमासे के 15 दिन के बाद 5 प्रतिज्ञाएं ली। अब वो 5 प्रतिज्ञाएं, इस मीनिंग क्या है कि स्वयं के लाइफ में उन्होंने करेक्शन किया कि मैं पहले जिस लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहा था वो प्रॉब्लमेटिक है, और यदि मुझे वापस इस प्रॉब्लम से नहीं गुजरना है, तो मुझे मेरे में करेक्शन करना
जरूरी, इसलिए उन्होंने 5 प्रतिज्ञा ली। वो 5 प्रतिज्ञा का यदि कैरेक्टर आप देखोगे, जो कल मैंने बहुत आपके पास विस्तार से रखा, वे 5 प्रतिज्ञाएं परमात्मा ने दीक्षा ली उस दिन नहीं ली है। दीक्षा लेने के बाद पहले चतुर्मास के 15 दिन बीतने के बाद जिन परिस्थितियों में उनको विहार करना पड़ा, या विहार उन्होंने किया, पड़ा शब्द को मैं निकाल देता हूं, उसके कारणों की उन्होंने खोज करी, इसके बेसिक कारण क्या है, और बेसिक कारणों की खोज कर करके अपने फ्यूचर के लाइफस्टाइल में से उन बातों को उन्होंने भाजी में निकाल दिया। यदि मन परिज्ञानी भी, तीर्थंकर परमात्मा भी स्वयं में करेक्शन करते हैं, तो आपकी और मेरी तो सोचना ही नहीं चाहिए। कंटिन्यू करेक्शन की प्रोसेस चलती रहेंगी, तभी हम परफेक्ट करेक्ट बन पाएंगे। और यदि करेक्शन की प्रोसेस नहीं चली तो मिस्टेक डेवलप होती जाएगी, मिस्टेक स्टोर होती जाएगी। इसलिए आपके तरफ से जब रिप्लाई मिलता है, आपको ऐसा लगता होगा कि महाराज साहब उसकी पुष्टि चाहते हैं। मैं पुष्टि नहीं उतनी चाहता हूं जितना मैं करेक्शन का मौका देखना चाहता हूं, कहां मिस्टेक है। एक पत्र जो आया हुआ है वो सामने रखा हूं। आपके दिए हुए हर प्रयोग का निरंतर हर कार्य में यूज करती हूं। हमने इतने कार्य जो मुझे सोचने में भी डर लगता है, वे तीर्थंकर भगवान के चरणों में समर्पित कर देती हूं और मेरा कार्य पूरी हो जाता है। पर 10 दिन पूर्व की बात तो जरूर मैं पब्लिक के सामने रखना चाहती हूं। ऐसा हुआ कि मुझे एक प्रश्न किसी निकट संबंधी से पूछना था, और मुझे पता था कि अगर मैं वो प्रश्न पूछ भी लिया तो रिएक्शन खराब होने के चांसेस थे। पर मैंने मेरा काम किया, मैंने तीर्थंकर भगवान के सामने प्रश्न रखा कि क्या मैं वो प्रश्न पूछूं। 2-3 दिन बीत गए, वो बात को भूल गई। तीसरे या चौथे दिन जब हम उनसे बात कर रहे थे तो मुझे उसका जवाब मिल गया, पर मुझे ये पता नहीं था कि ये आंसर है। 4-5 दिन के करीब बाद, 4-5 दिन की बात करीब 7-8 ही बज रहे थे, और पता नहीं इतने सारे काम के बीच मुझे एहसास हुआ कि जो प्रश्न मैं पूछना चाह रही थी, मुझे उसका न पूछने पर भी उसका आंसर मुझे मिल गया। तीर्थंकर भगवान नहीं चाहते कि मैं वो प्रश्न पूछूं। जो कुछ भी मैं यहां से सीख के जाती हूं, लोगों में बांटूं और उनको भी जोड़ने की कोशिश करूं। मेरे सहयात्री को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूं कि उनकी वजह से ही मैं समय पर पहुंच पाती हूं। नाम लिखने की मैं जरूरत नहीं समझती, बात लोगों तक पहुंच जाए यही मेरे लिए काफी है। बात इस पर कोई टिप्पणी करने की मुझे आवश्यकता नहीं। आइए, आज शनिवार है मदन, और आज हमें नाम कर्म का विषय पूरा करना है। पूरा करना इसका मतलब समेट लेना है। पूरा तो क्या होना है, समेट लेना है, क्योंकि अगले सप्ताह में गोत्र कर्म को लेना है, उसके बाद डिटेल में आयुष्य कर्म को लेना है, और आयुष्य कर्म लेने के बाद चौथे सप्ताह में फिर सारे विषय को समेट करके अपना कार्यक्रम पूरा होने में जा रहा है। नाम कर्म की बंध का जो कारण है, वेदन का जो कारण है, बंध का भी और परिणाम का भी। विशेषता क्या है घाती कर्म में, मोहनी कर्म में? वो बंधेगा कैसा और फलेगा कैसा, ये मोहनीय कर्म के विषय में आप कह नहीं सकते हैं। मोहनीय कर्म के विषय में आप ये कह नहीं सकते हैं कि जैसा बंधा है
वैसा ही उसका परिणाम सामने आएगा कि उसमें बहुत सारी बातें जुड़ जाएगी। आघाती कर्म के विषय में सुचारुता, सहजता इसलिए होती है कि उसका बंध जैसा होता है वैसा ही परिणाम सामने आने की 99% संभावना रहती है। यदि आपने मन से अशुभ नाम कर्म का बंध किया है, और अशुभ नाम कर्म के बंध के कारण ध्यान में है ना आपके, नाम कर्म के बंध के कारण कौन कौन है? मन, वचन, काया, और इन तीनों में परस्पर में विसंगति, चौथा कारण। ये शुभ हो गए तो शुभ नाम कर्म का बंध, अशुभ हो गए तो अशुभ नाम कर्म का बंध। और जिससे बंधेगा वहीं पर उसका परिणाम आएगा। यदि मन से बंधा है तो उसका परिणाम कहां पर आएगा? आपको मन में ही आएगा। कैसे? आप देखते हो कई लोग होते हैं जो बाहर से बहुत सफल नजर आते हैं, दुनिया उनको यशस्वी मानती है, लेकिन उनके मन में पूरी रिक्तता रहती है, पूरा खालीपन रहता है। शरीर के स्तर पर, भाषा के स्तर पर वो बिल्कुल सुखी होते हैं, लेकिन मन के स्तर पर बहुत डिस्टर्ब होते हैं। और फिर ऐसे लोगों को देख करके कई बार आपके मन में प्रश्न उपस्थित हो जाते हैं कि व्यक्ति इतने कसरत करता है, इतना व्यायाम करता है, इतना शरीर इसका स्वस्थ दिखता है, इसका व्यवहार इतना अच्छा है, फिर भी इसको ब्लड प्रेशर क्यों है? फिर भी इसको टेंशन क्यों है? फिर भी इसके चेहरे पर प्रसन्नता क्यों नहीं? तो प्रसन्नता का कारण क्या है कि अशुभ नाम कर्म का उदय। कई व्यक्तियों के विचार बहुत अच्छे होते हैं, भावनाएं बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन भाषा का प्रयोग वो चाहे तो भी कई बार दूसरे को चुभने वाला हो जाता है। वो चुभना चाहते नहीं है, सामने वाले को टॉर्चर करने की उनकी भावना नहीं है, लेकिन उनके मुंह से शब्द ही ऐसे निकलते हैं कि सामने वाला टॉर्चर हो ही जाता है। पिछले जन्म में अशुभ वचन नाम कर्म, वचन से संबंधित जितनी मिस्टेक्स करी है उसके ये परिणाम है। कई लोगों के विचार उच्चार दोनों ही सही होते हैं और वो काम सही तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन उनका ही शरीर, कई बार आप कहते हैं ना कि पता नहीं ये मेरे से कैसे हो गया, मुझे ही पता नहीं चला कि मेरे से कब हो गया। ये सारा पिछले जन्म के काया के आधार पर बांधे हुए अशुभ नाम कर्म, जिसके कारण से उपघात नाम कर्म का, इंद्रिय अंगोपांग नाम कर्म का, शरीर नाम कर्म का अशुभ बंध हुआ कि शरीर सक्षम होकर के भी उस कार्य को सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, जिसको आज के आपके साइकोलॉजी की भाषा में कहते हैं कि डिसऑर्डर। और ये डिसऑर्डर की प्रॉब्लम कितनी बढ़ती जा रही है कि बच्चे को स्पेलिंग बराबर आती है, उसको पूछो तो बोलता बराबर है स्पेलिंग, लेकिन लिखते समय गड़बड़ कर देता है। और जब वो लिखते समय गड़बड़ करता है तो फिर टीचर भी और माँ बाप भी माथो ठिकाना मते कोने गई। अब माथो ठिकाना मते कोने गई, कोई भी व्यक्ति जानबूझ के तो गलत स्पेलिंग लिखेगा नहीं,
लेकिन वो जो अंदर का स्ट्रक्चर है मन का है, ब्रेन का है, उसी में से सारे डिसऑर्डर के प्रॉब्लम जन्म लेते हैं। फिर वो डिसऑर्डर नॉलेज के संदर्भ में हो सकता है, बोलने के संदर्भ में हो सकता है, क्रिया के संदर्भ में हो सकता है, तीनों ही संदर्भ में होता है। ऐसा नहीं कि केवल बोलने के संदर्भ में होता है, सोचने के संदर्भ में होता है, क्रिया के संदर्भ में भी होता है। कई बार परफेक्ट आदमी भी जितने भी एक्सीडेंट होते हैं वो किसमें से होते हैं? डिसऑर्डर। उस समय वो लेफ्ट में घुमाना चाहते होंगे और बॉडी उनकी राइट में घुमा देती है, और कब राइट में घुमा उनको पता ही नहीं चलता है। और जब घुमाना लेफ्ट को चाहिए था और उनका डिसीजन भी लेफ्ट में घुमाने का था, फिर भी घूम किधर गया? वो राइट में गया। तो ऐसे ही जो सारे जितने भी प्रसंग घटित होते हैं जीवन में, इसके पीछे भी कोई कारण है। अशुभ नाम कर्म, इसकी ये सारी सृष्टि है। इंद्रिया, ऑर्गन्स, शरीर के अंगोपांग, शरीर के अंग भी और शरीर के उपांग भी प्रॉपर तरीके से होकर के भी प्रॉपर उनकी वर्किंग नहीं होना है। प्रॉपर है, कोई हाथ में कोई खोट नहीं है, लेकिन फिर भी उसका प्रॉपर तरीके से वर्किंग में नहीं आना, ये किसके कारण से है? अशुभ नाम कर्म के कारण से। हेरिडिटी, आनुवंशिकता का सिद्धांत साइंस में बहुत चला है, लेकिन उस पर प्रश्न चिन्ह बहुत है। कई बच्चों में माँ बाप की आनुवंशिकता आती है और कई बच्चों में माँ बाप से बिल्कुल विपरीत आनुवंशिकता आती है। कई बच्चों में माँ बाप की बीमारी नहीं आती है और किसी में आती है। क्यों? कारण कौन? नाम कर्म। जिसका नाम कर्म, हेरिडिटी मीन्स अपने वंश परंपरागत जो कैरेक्टर है, इमोशन कैरेक्टर, बॉडी कैरेक्टर, व्यवहार का, वो सारा अननोइंगली जो बच्चों में उतरता, अगले संतति में उतरता है, उसको हेरिडिटी कहते हैं। हाँ, उसके भी कारण से होता है। मैंने कर्म ग्रंथ का क्लास, आपका कर्म का क्लास जब शुरू किया था, उस दिन पहले दिन मैंने आपको बताया था कि जीवन में जो सुख दुख आते हैं, जो सफलताएं असफलताएं होती है, उसका कारण केवल कर्म ही है, ऐसा मानना मिथ्यात्व है। ऐसा मानना मिथ्यात्व है। उसके बहुत कारण है, उसमें से एक कारण कर्म है, एक कारण कर्म है। बाकी कारणों को आप डिनाई मत करिए। यदि बाकी कारणों के डिनाई करेंगे तो मामला बैठेगा नहीं। किसी भी सब्जी में स्वाद आता है तो एक आइटम से आता है क्या? बाकी भी कंटेंट्स उसमें होंगे तभी स्वाद आएगा। वैसे ही मनुष्य का जो जीवन है, जो भी संसार की घटना है, उसमें सबकी इन्वॉल्वमेंट है। किस समय कौन ड्राइवर बनता है, किस समय कौन सपोर्टर बनता है, उतना ही अंतर आता है। और उसमें से कर्म की अपन बात कर रहे हैं। कर्म की बात करते करते मैं थोड़ी सी धर्म की बात कर रहा हूं, थोड़ी सी रिलेशन की बात कर रहा हूं। और जब जब मैंने वो बात करी तो मैंने आपको बता दिया है कि रिलेशन कितने, कर्म और धर्म दोनों का कैरेक्टर, रिलेशन कितना चेंज कर देते हैं, कितना चेंज कर देते हैं कि धरे के धरे रह जाते हैं कर्म, धरा की धरा रह जाता है धर्म, और एक पुण्यशाली व्यक्ति के साथ का अपना रिश्ता अपने सारे पापों को ठिकाने पर लगा देता है।
और एक पापी व्यक्ति के साथ अपना रिश्ता अपने सारे पुण्य को बर्बाद कर देता है। इसको आप कैसे इनकार करोगे? जो सामने दिख रहा है उसको आप इनकार नहीं कर सकते। और इसी को क्या कहते हैं? अनुबंध। आगम में इसको क्या कहेगा? अनुबंध, ऋणानुबंध, स्नेहानुबंध। कोई पॉजिटिव अनुबंध होते हैं, कुछ नेगेटिव अनुबंध होते हैं, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव अनुबंध सारे पूरा चेंज कर देते हैं। इसलिए धर्म को भी, यदि संसार में रहना हो तो धर्म को भी संभालना चाहिए, कर्म को भी संभालना चाहिए, और रिश्ते को भी संभालना चाहिए। तो ये जो हेरिडिटी है, पर वो हेरिडिटी हर व्यक्ति में एक्टिव नहीं होती। क्यों नहीं होती है? ये नाम कर्म शरीर। यदि उस हेरिडिटी को आपके मेरे नाम कर्म ने रिस्पांस दिया तो आएगी, और यदि मेरे नाम कर्म ने उस हेरिडिटी को रिस्पांस नहीं दिया तो वो आगे नहीं बढ़ेगी। बढ़ेगी गारंटी नहीं, नहीं बढ़ेगी गारंटी नहीं। हाथ में किसके हैं? नाम कर्म के हाथ में। इस नाम कर्म को संभालना है, संवारना है। जिस समय नाम कर्म की चर्चा शुरू करी उस समय का वाक्य शायद मुझे लगता है कि आप लोगों को भूला नहीं होगा कि जैनियों का भगवान कोई है तो कौन है? नाम कर्म। जितने ईश्वरवादी जो ईश्वर को सृष्टिकर्ता मानते हैं, वो जो जो बातें ईश्वर के अकाउंट में डालते हैं, वो सारी बातें जैनियों ने किसके अकाउंट में डाली है? नाम कर्म के अकाउंट में। जीता नाम कर्म के कारण से, पराजित हुआ नाम कर्म के कारण से, सफल हुआ नाम कर्म के कारण से, असफल हुआ या नाम कर्म के कारण से, शरीर मिला और इस नाम कर्म को सही तरीके से नहीं समझने के कारण अच्छे अच्छे जानकार लोग भी कहते हैं कि जिसो भगवान ने शरीर दियो उसो मिलियो। भगवान खड़े ने शरीर देना आयो, लेकिन वो भगवान ने कौन है? आपका नाम कर्म है। जैसा आपका नाम कर्म है वैसा शरीर आपको मिला है। तो ये जो नाम कर्म का ईश्वर है, ईश्वरीय सामर्थ्य से संपन्न कोई कर्म है तो कौन है? नाम कर्म है। वर्धमान पार्श्वनाथ तीर्थंकर बने तो किसके कारण से? नाम कर्म के कारण से। वो कोई केवल ज्ञान के कारण से, केवल दर्शन के कारण से, चरित्र के कारण से, शुद्ध चरित्र था इसलिए तीर्थंकर बने नहीं। शुद्ध ज्ञान था इसलिए तीर्थंकर बने नहीं। करुणा थी इसलिए तीर्थंकर बने नहीं। तीर्थंकर बनने का एकमेव कारण है कि तीर्थंकर नाम कर्म का बंध उन्होंने किया था। तो तीर्थंकर नाम कर्म का बंध, और ये तीर्थंकर नाम कर्म या कोई भी नाम कर्म है, ये चेतन है कि जड़ है? क्या है? जड़ है। क्या है? जड़ है। आज जो भी हम अपने आराध्य देवों का नाम लेकर के काम करते हैं, उसमें आराध्य देव की आत्मा थोड़ी काम करती है। कौन काम करती है? आराध्य देव का जो नाम कर्म का शरीर है, उसके जो वाइब्रेशन है, उसके जो ऊर्जा है, वही काम करती है। और उस ऊर्जा को काम में लेने के तरीके सीखने चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। नाम कर्म के मन, वचन, काया, आप अपना मन कैसा रखते हो? प्रश्न कहां के टिक रहा है? आप आपका मन कैसा रखते हो? आप अपनी भाषा कैसी रखते हो? आप अपनी क्रिया कैसी करते हो? और इसी वर्तमान के मन, वचन, काया की क्रिया के आधार पर तय होना है कि पिछले जन्म का अशुभ नाम कर्म फलित होना है
कि निष्फल जाना है? किसने तय करना है? वर्तमान के मन वचन काया के व्यवहार ने, वर्तमान के मन वचन काया के व्यवहार ने ये तय करना है कि पिछले जन्म के अशुभ नाम कर्म ने सफल होना है या निष्फल होना है, शुभ नाम कर्म ने सफल होना है या निष्फल होना है। ये किसने तय करना है? वर्तमान ने तय करना है। बात ध्यान में आ रही क्या? बात समझ में आ रही है क्या? करना कैसे? पहले प्रिंसिपल ध्यान में आ गया, आगे आ जाता हूं। वर्तमान के हाथ में है, इतना ध्यान में रखो। अतीत ने सफल होना कि निष्फल होना, पास्ट ने कंटिन्यू रहना कि पास्ट को ब्रेक करना, ये पास्ट तय नहीं करता है। ये कौन तय करता है? वर्तमान तय करता है। और ये तीन उसके रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि आप जो उदय में आ रहा है वो यदि एहसास होता है तो उसके बिल्कुल अपोजिट का पल्ला पकड़े, बिल्कुल अपोजिट का पल्ला पकड़े। जैसे बहुत निंदा हो रही है, अपनी बहुत बदनामी हो रही है, हर व्यक्ति अपने को अपनी मिस्टेक निकालता जा रहा है। उस समय यदि आपने दूसरा रास्ता अपनाया कि दूसरे की अच्छाई का बखान शुरू कर दिया, जो आपकी मिस्टेक निकाल रहा है, जो व्यक्ति आपकी मिस्टेक निकाल रहा है, उसके सामने आपने उसकी जो जो अच्छाइयां है वो बोलनी शुरू कर दी, क्या होगा? वो मिस्टेक नहीं निकालेगा। मिस्टेक निकालेगा भी तो सुधारने की भावना से निकालेगा, टॉर्चर करने की भावना से नहीं निकालेगा। क्यों? ये आ रहा था, इधर से आपने क्या किया? जैसे दूध में उफान आता है, उबाल आता है, तो आप क्या करते हैं? पानी डालते हैं, और पानी डाला तो फिर वो उबाल नीचे बैठ गया। अब ये अंदर से उबल करके आ रहा है तो पानी के छींटे डालो। आप पानी के छींटे इसलिए कहते हैं कि जिस समय भी ऐसे प्रसंग आते हैं, देव गुरु धर्म के गीत गाओ। जैसे जैसे गीत गाते जाएंगे और देव गुरु धर्म के गीत गाने के बजाय भी यदि आप जिन व्यक्तियों के साथ रहते हैं उनके झूठे नहीं, फालतू की चापलूसी मत करना। वो चापलूसी से और तुम्हारे माया का ही बंद होना है कि उसके सामने बोल दी कि आने आ रहे तू कितना अच्छो काम करे, अनूट ने मुंडो फेरने गयो, क्या करे, सामने बोलना पड़े नहीं तो नाराज हो जाए। तो ये गलत तरीका हो जाएगा। जिस बात को आप सामने कह रहे वही बात आपको कहां कहनी चाहिए? पीछे भी कहनी चाहिए। जो आप पीछे कहते हैं वो आपको सामने भी कहनी चाहिए, तब तो रास्ता सही है। नहीं तो मुंह देखा तिलक, पीठ के पीछे कलंक, ये आपके अशुभ नाम कर्मों को बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। तो पहला तरीका है कि आप बिल्कुल उसके अपोजिट को पकड़े। यदि वो पॉसिबल नहीं लग रहा आपको तो दूसरा तरीका है कि आप कंटिन्यू अपने आराध्य के, अपने श्रद्धेय के उस गुण को याद करें। जैसे बदनामी हो रही है तो अपने आराध्य के कीर्ति को याद करें। अपने आराध्य का कैसा नाम है, अपने आराध्य की कैसी प्रसिद्धि है, अपने आराध्य को लोग कैसे फॉलो करते थे, उसको याद करें। जैसे जैसे आप आराध्य के उस प्रॉपर्टी के साथ जुड़ते जाओगे वैसे वैसे आपके पास
आराध्य के, नाम कर्म के कौन से वाइब्रेशन आएंगे? वो वाइब्रेशन आएंगे तो आपको चेंज कर देंगे। इसलिए कहता हूं कि कपिल शिविर में कहा है मैंने कि अपने पार्टनर के लिए भगवान महावीर की नजर से चंडकोशी को देखो। जब आपका पार्टनर गुस्से में आता है तो उसकी तरफ कौन सी नजर से देखना? जिस नजर से भगवान महावीर ने चंडकोशी की तरफ देखा उस नजर से एक बार देख लो। और एक बार यदि आपने उस नजर से देख लिया तो आपके चंडकोशी को वापस गुस्सा करने का मौका मिलने वाला। बस शर्त इतनी ही है कि आप भगवान महावीर की उस दृष्टि के साथ जुड़ करके देखते हैं कि दूसरी दृष्टि से देखते हैं, और ये उसके साथ जुड़ने का उपाय। 2 हो गए। तीसरा है शांति से पेशेंस रखो कि ये भी बीत जाएगा, ये भी निकल जाएगा। और उस समय यदि अपने पेशेंस रखे तो उससे कोई तूफान रुकने वाला नहीं है, लेकिन तूफान आपको उखाड़ेगा नहीं। पेशेंस रखने का मतलब यह नहीं कि तूफान रुकने वाला है। पहले जो उपाय है वो तूफान के गति को, तूफान को समाप्त करने के है। और समता का उपाय क्या है? पेशेंस का उपाय क्या है? कि तूफान आएगा, तूफान गुजर जाएगा, मैं स्थिर रहूंगा, मुझे तूफान उखाड़ नहीं सकेगा। मन के स्तर पर, वचन के स्तर पर, काया के स्तर पर। सामने वाला व्यक्ति कितना ही अपने को उचका रहा हो और यदि आपने अशुभ शब्द का उच्चारण नहीं किया, क्यों मना करते हैं कि घर में अशुभ शब्द का उच्चारण नहीं करना? जब जब भी अशुभ शब्द का उच्चारण करोगे उस समय आपका जो अशुभ नाम कर्म उदय में आ रहा है उसको उसकी आग में पेट्रोल बढ़ेगा, घी तो बहुत छोटी बात हो गई है ना, घी से भड़को नहीं उड़े। और पेट्रोल बढ़ेगा कि उसकी आंख शांत होगी। तो उस समय यदि आपने शुभ शब्द का उच्चारण शुरू किया, केवल शब्दों का ही तो चुनाव करना है, करना क्या है? और यदि आपने उन शुभ शब्दों का चुनाव कर करके प्रयोग किया तो नाम कर्म की प्रकृति चेंज हो जाएगी। समझ में आई बात? क्या क्या करना है? गलत भाषा का प्रयोग नहीं करना है। इसलिए परमात्मा ने तो इस सीमा तक का विधान किया कि आप शायद सहमत भी नहीं हो पाओगे। परमात्मा ने कहा कि सामने चोर है, उसने चोरी करी है, फिर भी उसको चोर मत कहो, फिर भी उसको चोर मत कहो। न तेनम तेनेति, चोर को चोर मत कहो। कानम कानेति, अंधम अंधेति, कोई सामने आंधा है उसको आंधा मत कहो, कोई सामने काना है उसको काना मत कहो। क्यों पलट करके कहाँ आना है? अपने ही पास आना है, कभी मत कहो। अब चोर को चोर नहीं कहना है। आप तो शायद तैयार भी नहीं होंगे कि हमारा सब फिर क्या चोर को साहूकार कहना क्या है? चोर को क्या कहना? फिर क्या कहोगे आप? मैं अभी आपके टाइम ले रहा हूं कि सामने चोर है, उसको आप क्या कहोगे? साहूकार कहोगे तो झूठ हो जाएगा। आप किस शब्द का प्रयोग करोगे?
चोर शब्द का प्रयोग नहीं करना है, बाकी सारे शब्द आपके लिए खुले हैं और आप उसको खोल नहीं रहे कि उसने बिना दी हुई चीज उठा ली, उसने बिना पूछे हुए वस्तु ले ली। क्या कहने के लिए मना किया आपको? चोर कहने के लिए मना किया है। और यदि आपने कहा कि उसने बिना दी हुई वस्तु ली है, बिना पूछे वस्तु उठाई है, बात भी पहुंच गई, कलंक कभी नहीं लगा। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि प्रेजुडिस जो माइंड है अपना, उसके सारे ताले खोलने पड़ेंगे। अपने को लगता है कि वो एक ही तरीका है बोलने का, दूसरा तरीका है ही नहीं, और उस तरीके को आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि भगवान महावीर ने कहा है, जो लोग गलत बोल रहे थे, असत्य बोल रहे थे, उनको कहा कि परमात्मा ने ये नहीं कहा कि वो झूठे हैं। भगवान ने इतना ही कहा कि मिथ्या ते एवं आंसु, जो ऐसा बोल रहे हैं वो मिथ्या बोल रहे हैं। झूठ शब्द का प्रयोग नहीं किया। प्रयोग कौन सा किया? मिथ्या ते एवं आंसु, जो भी ऐसा बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं? मिथ्या बोल रहे हैं। ये सब किसके लिए बता रहा हूं मैं आपको? कि इसको आप प्रैक्टिकली अपने घर में शुरुआत कहां करो आप? एक तय कर लो अपनी फैमिली की मीटिंग लेकर के कि अपने 4 दीवारी के अंदर अशुभ शब्द का उच्चारण नहीं होगा। प्रैक्टिकल होगा क्या है? क्योंकि आज मुझे प्रैक्टिकली नाम कर्म की बात आपके पास पहुंचानी है कि अशुभ शब्द का उच्चारण नहीं होगा। जैन इतिहास का एक बहुत सुहाना पन्ना है, राजा कुमारपाल की बेन, गुजरात के प्रभावशाली राजा कुमारपाल, जिसके विषय में आपने कभी कभार सुना ही होगा। बहन और जीजाजी शतरंज खेल रहे हैं, दोनों पति पत्नी शतरंज खेल रहे हैं। अब राजा कुमारपाल की बहन पूर्णतः जैन धर्म के संस्कारों में पली हुई, जीजाजी दूसरे धर्म के मान्यता वाले, और कहीं न कहीं उनके मन में राजा कुमारपाल के जैन धर्म के प्रति असूया के लो, चीड़ के लो थी। और शतरंज खेलते खेलते राजा ने रानी का एक प्यादा मारा और उनके जगह तेरा प्यादा मैंने मारा। और रानी ने कहा, आप मारा क्यों कह रहे? हटा दिया बोलो ना। क्या बोलो? हटा दिया। तो अंदर में बैठी हुई जो चिड़ थी वो निकल गई बात। बोले मैं तो मारा ही कहूंगा। क्या कहूंगा? मारा ही कहूंगा। मैं कोई जैन नहीं हूं, मैं तो मारा ही कहूंगा, ये मारा। उसने भी जब जैन की बात आई तो इधर भी तन गई, उधर भी तन गई, और जम करके तनी। और जम करके तनने के बाद आपको पता है कि बात छोटी सी होती है, लेकिन तनने के बाद कितनी लंबी होती है। और दोनों में कहीं तन जाए तो फिर तो पूछना ही क्या, फिर तो पांडव और कौरव फिक्के। दोनों सहयात्री में छोटी बात पर तन जाए तो पांडव और कौरवों का महाभारत भी फीका है फिर तो। और तन 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 करते करते उसने और कुछ बोला, इन्होंने और कुछ बोला, और वो शतरंज बाजू में रह गया और वो तो वहां से चली। बोले तुमको
इसकी सजा दे करके रहूंगी। तुमने जो कुछ तुमको बोलना ही पड़ेगा कि मैं मारा शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, ये तुमको बोलना ही पड़ेगा। हटाया यही शब्द प्रयोग करना पड़ेगा तुमको, मारा ये शब्द प्रयोग नहीं करना पड़ा। प्रेस्टीज पॉइंट। और वहां से चल करके वो सीधे अपने भाई के पास पहुंची, और भाई के पास पहुंची तो भाई ने देखा कि अचानक कैसे आ गई। उसने बताया कि ऐसा ऐसा खेल हुआ है। बोले अच्छा। और राजा कुमारपाल ने अपने जीजाजी पर चढ़ाई कर दी, युद्ध। बात कितनी थी? मार दिया, हटा दिया, और युद्ध भूमि पर पहुंचे। युद्ध हुआ और जाकर के उसको बंदी बनाया गया है। और बंदी बनाने के बाद बोला उसको, बोल क्या बोलना है? मार दिया बोलता कि हटा दिया बोलता? बोल। क्या बोलेगा? यहां से आगे मार दिया नहीं बोलूंगा। क्या बोलूंगा मैं? हटा दिया बोलूंगा। केवल किसके लिए? भाषा के प्रयोग के लिए। बिहार में शायद पिछले साल ज्ञान शंकर जी महाराज साहब का यहाँ पर दिगंबर संत का चतुर्मास स्थान, और उन्होंने जो उनके पास गए उनको पता होगा कि सराक जाति जो बिहार में है, जो ओरिजिनल जैन है, भगवान महावीर और भगवान पार्श्वनाथ के समय से जो जैन है, वो सराक जाति बिहार में है। अब उनको वो जैनत्व से लुप्त हो गए थे। अब साधु संतों के प्रयास से उनका पर जैनत्व जागृत हो रहा है। पहचाना कैसे गया? उनके सबके परिवारों में नाम जो है, तीर्थंकर के नाम, गंधर के नाम, सतियों के नाम। और सबसे बड़ी बात जो थी जिससे वो पहचाना गया, वो इतना सुंदर सूत्र है, इतना सुंदर सूत्र है, मन को भावन करने वाला। जैसे कोई संत आपके यहाँ गोत्री के लिए आया, और गोत्री के लिए आया और अपने कोई टंटा लगाया, या तो गैस पर से उतारा, या सब्जी को हाथ लगाया, कच्चे पानी में हाथ लगाया, तो संत क्या करते? घर अस्वस्थ करते हैं। वैसे उस सराग जाति में किसी ने किसी को कोई फल दिया, और फल देकर के उसको कह दिया कि इसको काट करके खा ले, तो फल अस्वस्थ हो गया। क्या कहा? काट करके खा ले तो फल अस्वस्थ हो गया। खाने का सवाल ही नहीं। यानी हिंसक शब्द का प्रयोग किया कि वस्तु अपवित्र हो गई। सराग जाति में आज भी ये नियम निभाया जाता है कि किसी भी प्रकार के हिंसक शब्द का प्रयोग हुआ कि वस्तु अपवित्र हो गई। यदि ये वो सवालों में आ जाए तो रोज वासी बचक नो। देखिए, अपने पास भी पहले भाषा थी, दुकान मंगल करते थे, दुकान बंद नहीं करते थे। क्या करते थे? दुकान मंगल करते थे, बंद नहीं करते थे। आज क्या करते हो? करिए, किसने मना करी आपको? आप बंद करोगे तो चालू कौन करेगा? है ना? दुकान मंगल की जा सकती थी। पहले दिया बुझाया नहीं जाता था। क्या कहते थे? दिया मंगल किया। और अब बुझा दे। ये सारे शब्द किस में आते हैं? ये सारे शब्द हिंसा के, ये सारे शब्द अशुभ के। सब्जी सुधारो, सब्जी काटो। अभी तो बलिहारी आप लोगों की, आपका कर्म का विषय नहीं है। जैनिज्म में बात चल रही है कि स्थानक का उद्घाटन भी होता है तो कैंची से होता है। किससे होता है? कैंची चलती है।
और जब उद्घाटन में ही कई चीज चली तो आगे क्या चलनी है? बर्थडे में भी क्या करते हैं आप? किसको काटते हैं? क्या लिखा रहता है उस पर? किसका? और उसके नाम को आप काट रहे हैं। और उसको बधाई दे रहे नाम काट करके। लेकिन ये सारे किसके खेल हैं? सारे ये सब अशुभ नाम कर्म के। किसके हैं? और जब तक आप अशुभ नाम कर्म के इन सारे कैरेक्टर को छोड़ोगे नहीं, तब तक कोई नवकार मंत्र फलने वाला नहीं है, कोई लोगस फलने वाला नहीं, कोई नमुत्थनम फलने वाला नहीं, कोई भक्तामर फलने वाला नहीं। गटार में ले जा करके तुमने इत्तर की शीशी डाली, गंदी नाली में ले जा करके तुमने इत्तर की शीशी ऊंडेली, खुशबू आने की संभावना नहीं है। इतने सारे अशुभ नाम कर्म का व्यवहार करते समय क्रिया से, वचन से, मन से, और वहां आपको कि मारा साहब पगलिया कर दो, मंगल पाठ सुना दो, आप पगलिया हो जाएगा तो घर ठीक हो जाएगा, मालूम नहीं, कभी संभावना नहीं। लेकिन यदि अशुभ नाम कर्म का ये खेल है, और अशुभ नाम कर्म के पीछे की चिंता छोड़ो, करना क्या है? केवल आपको और यदि आपने वर्तमान में अशुभ शब्द का उच्चारण बंद कर दिया, अनिष्ट का चिंतन बंद कर दिया, अनिष्टकारी क्रियाओं को आपने चेंज कर दिया, तो पीछे का जितना भी अशुभ नाम कर्म है वो किधर कन्वर्ट हो जाएगा? कुछ पूछना है नाम कर्म को लेकर के, केवल नाम कर्म को लेकर के कुछ पूछना हो पूछ लो। सोमवार का क्लास हॉल में होगा। किशोर जी, सोमवार का क्लास हॉल में होगा, फियाज दोपहर तक आ जाएगा। अनिष्ट का चिंतन किसी भी संदर्भ में ले सकते हैं आप। बहुत बार आपके साथ जिक्र आज भी चुका है कि आपका परिवार का सदस्य बाहर गया हुआ है, राइट टाइम पर नहीं आया है, आप इष्ट चिंतन करते, अनिष्ट चिंतन करते हैं। और उसमें क्या क्या आता है? वही आता है सबसे पहले। वो इष्ट है कि अनिष्ट है? कई मालूम कई हो शिला, कड़े एक्सीडेंट हो गई हो, कड़े को पकड़ने रखी हो, कड़े ठोकर लगने गिरी हो, और शायद जितना आप सोच सकते हैं उतना दुश्मन भी नहीं सोच सकता। और ये सारा अनिष्ट चिंतन, इसके सारे वाइब्रेशन पहुंचने कहां पर है? और जब ये वाइब्रेशन वहां पहुंचेंगे तो करेंगे क्या? और यदि ऐसे समय पर आपने एक छोटा सा संस्कार रखा और ऐसे समय पर अपने लोगोत्सव का पाठ शुरू किया, नमुथुनम का पाठ शुरू किया, तो जहां भी है, जैसे भी है, सुरक्षित है। बिल्कुल, फैमिली के साथ ही अटेंड करनी चाहिए। चलो ओके, नहीं ठीक है, सुझाव प्रैक्टिकल नहीं, बराबर सुझाव है आपका। एक्सप्लेनेशन भी नहीं होता, रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता। हाँ, वो तो मुझे पक्का पता है कि सामने से क्या रिएक्शन आई। थे सुनने आया, थे थाको जानो, माँ का मातो मत खाओ। हाँ, देखता हूँ कौन सा संडे मुझे मिलता है, क्योंकि फिलहाल सारे संडे और बुक क्या है, ओवर बुक है।
ओवर बुक है। और संडे तो ठीक नहीं, मैं खोजता हूं। आपने संडे का सजेशन दिया, मैं उस पर सोचता हूं। और मैं भी यदि संडे न हो पाया तो नाइट में तो किसी भी दिन हो सकता है ना, तो देखता हूं, एक सोमवार तक देखता हूं। क्योंकि अभी तो जो संडे का सामने कैरेक्टर है, 11 तारीख को नहीं, 18 को नहीं, 25 को नहीं, 2 को नहीं, और 2 के बाद मैं नहीं, तो इसलिए संडे तो कोई सामने दिख नहीं रहा है। लेकिन आपके सुझाव पर प्रैक्टिकली क्या हो सकता है जरूर सोचूंगा और सोमवार तक डिसीजन ले लेंगे। चलो अभी 9:05 है ना, सोमवार के लिए रखते हैं इसको, करो ना। मंडे से कर्मा का क्लास हॉल में होगा, जैसे गुरुजी ने बोला है। कृपया करके अपने बैजेस लेके आए। और 8:15 को वही सिस्टम से चलेगा कि 8:15 को डोर्स क्लोज हो जाएंगे। और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, कृपया करके आज रजिस्ट्रेशन करा के बैच ले लें। धन्यवाद। मंगल पाठ। चवारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतोद मंगलम। चवारी लघुतमा अरिहंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहु लघुतमा केवली पन्नतोदम लघुतमा। चत्तारी शरणम भवज्जामि।